a man walking eastward at 5 meters per second observes that wind is blowing from north side. The wind is blowing from north side. On doubling his speed eastward, he observes that wind blowing from northeast. Find the velocity of the wind. तो देखो इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक मैन है एंड ही इज वॉकिंग ईस्टवर्ड। तो हम ऐसे बना सकते हैं ईस्टवर्ड, ही इज वॉकिंग ईस्टवर्ड with a speed of 5 meter per second. ओके, और उसको जो है ना एक विंड है, उसे ऐसा लग रहा है कि विंड कहाँ आ रही है, विंड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ साइड, मतलब नॉर्थ की साइड से आ रही है एंड इट इज गोइंग टू साउथ साइड। तो उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो जो स्पीड है विंड की हमें बताया नहीं है, तो हम उसे मान सकते हैं दैट इज VW। ओके, राइट। अब क्या किया, मैन ने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया ट्वाइस। मैन ने अपनी स्पीड को ट्वाइस इंक्रीज कर दिया, तो कितनी स्पीड हो जाएगी अब उसकी, मैन की स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। और अब उसे जो विंड की स्पीड दिखाई देने लगी, वो उसे दिखाई देने लगी है कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में, ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से आती हुई उसको दिखाई देगी। तो इसका मतलब हम एरो जो बनाएंगे विंड का, वो कुछ ऐसा बनाएंगे। तो अब उसको जो विंड की स्पीड है ऐसी दिखाई देने लगी, ठीक है, राइट। देखो इसको हम बोलते हैं, सपोज ये हमारा केस फर्स्ट है और ये हमारा केस सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई मैन स्पीड से चल रहा है, तब इसको जो है ये स्पीड कैसी दिखाई दे रही है, नॉर्थ से आती हुई। लेकिन आप ये सोचो, अगर ये मैन रेस्ट पे होता तो क्या इसको ये जो विंड सीधी आती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये सीधी होती? तो आंसर है सीधी नहीं होती, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल विंड है, जो ओरिजिनल विंड है वो कहीं हमारी अलग प्लेन पे है, ठीक है। और इसके हमको जो है कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है अभी, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल विंड है VW, उसका जो दोनों कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे XI कैप प्लस YJ कैप। लेकिन सेकंड केस में जो विंड है वो बिल्कुल सीधी नीचे आ रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो सीधा नीचे ही आ रही है। तो उसको भी हम देखेंगे, उसका कंपोनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। जो ये विंड डैश है, इसको हम अगर देखें तो हमें इसका भी वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसको मैं मान लेता हूं दिस इज x1, और क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में जा रही है तो वी कैन से -j कैप। और ये जो VW डैश है ये एक्चुअली वेलोसिटी है जो मैन को दिखाई दे रही है। तो ऐसी वेलोसिटी जो मैन को दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर अभी कभी भी आपको निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, सपोज VW डैश इज द रिलेटिव वेलोसिटी, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, VW माइनस VM, ठीक है। ये बात समझ में आती है, राइट। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे इसमें हम वैल्यूज डालने की कोशिश करते हैं। तो VW ओरिजिनल VW हमने कितना माना था, XI कैप प्लस YJ कैप, ये मेरी ओरिजिनल विंड की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस मैन की स्पीड। अब देखो मैन की स्पीड, मैन कहाँ जा रहा है, मैन जा रहा है ईस्टवर्ड, मतलब एक एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं मैन की स्पीड देखूं इट इज 5, और अगर उसकी डायरेक्शन में देखूं इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आई कैप। और वी डब्ल्यू डैश को हम कितना बोल रहे थे, हमें उसका वैल्यू नहीं मालूम था, हम कह रहे हैं इट इज x1 माइनस जे कैप। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x1 जे कैप इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पे आई कैप वाली चीजें एक साथ रख देंगे, तो दैट मीन्स x माइनस 5 आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बस बहुत सिंपल है, इन दोनों में हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो देखो जे का कोफिशिएंट दोनों तरफ क्या है, इधर y है इधर माइनस एक्स है, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स 1। और x माइनस 5 को आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पे तो आई कैप का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे भाई x माइनस 5 जो है वो है 0। तो इससे आपको ना x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, राइट। ये आपको समझ में आ गया। तो ये x 5 है, तो आप ये सोच सकते हो जो ओरिजिनल विंड उसका जो x है दैट इज 5। अभी हमें y नहीं मालूम चला है, लेकिन x हमको मालूम चल गया है। तो इतनी बात आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलेंगे केस 2 पर, ठीक है। तो केस 2 क्या है, केस 2 में मैन ने अपनी स्पीड डबल कर दी है। अगर मैन ने अपनी स्पीड डबल करी है, तो उसको एक नई वेलोसिटी दिखाई दी है जो कि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है अब नई वाली, उसे बोलते हैं सपोज ये वी डब्ल्यू डबल डैश है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये अब जो है ना थोड़ा सा प्लेन पे टेढ़ा आ रही है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये ना x2 है, एंड दिस इज, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसके जो दो कंपोनेंट भी बनते, एक ऐसे नीचे की तरफ बनता और एक इधर बनता। तो आप देख सकते हो y कंपोनेंट भी नेगेटिव बनता और x कंपोनेंट भी नेगेटिव बनता। तो मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, दिस इज माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप। तो आप इसको देख सकते हो कुछ ऐसे। तो दोनों कंपोनेंट मैंने यहाँ पर माइनस में बनाए हैं, बोथ दी कंपोनेंट्स आर इन माइनस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो माइनस x2 आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये अब मैन को दिखाई दे रही है। तो जो वेलोसिटी दिखाई देती है मूवमेंट में उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो दिस वी डब्ल्यू डैश डबल डैश इज एक्चुअली न्यू वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब क्या है, लेकिन ये जो न्यू वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन है, इसको हम डैश लगा रहे हैं बिकॉज अब मैन ने ना अपनी स्पीड डबल कर दी है। तो इसको हम देखते हैं कैसे होगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड, ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ विंड थी कितनी, वो थी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जब रेस्ट पे था वो। और यहाँ पे मैन ने अपनी जब वेलोसिटी डबल कर दी है, कितनी कर दी है, 10 आई कैप कर दी है। तो 10 आई कैप फिर से इसमें जो है राइट साइड में है, मतलब पॉजिटिव एक्सेस साइड की तरफ है, तो ये हो जाएगा 10 आई कैप। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, और वी डब्ल्यू डैश भी हमको मालूम है कितना है, तो उसकी वैल्यू भी मैं डाल देता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस x2 आई कैप और माइनस x2 जे कैप, दैट इज इक्वल टू, इसे थोड़ा सॉल्व करोगे आ जाएगा x माइनस 10 आई कैप और ये आ जाएगा प्लस y जे कैप। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आई कैप के कोफिशिएंट हैं वो क्या क्या है, वो आप देखोगे वो है माइनस x2 वुड बी इक्वल टू x माइनस 10। तो x आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ चेक कर सकते हो। x जो आपने सॉल्व किया था दैट वाज 5, तो हम x की जगह क्या डाल सकते हैं, x की जगह डाल सकते हैं 5 माइनस 10
इज इक्वल टू माइनस x2। तो x2 कितना हो जाएगा, तो आप सॉल्व करोगे तो माइनस 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 5 में कट जाएगा, तो x2 इज डायरेक्टली 5। तो ये हो गया हमारा x2 का कंपैरिजन। लेकिन अगर हम j को कंपेयर करें, तो j को आप कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, j को कंपेयर करोगे, j के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो माइनस x2 इज इक्वल टू y। और जो x2 है, x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 5, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 5। तो यहाँ आप देख सकते हो y की वैल्यू आपको जो मिल रही है दैट इज 5, और ये y की वैल्यू आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो इधर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस y की वैल्यू को आप इधर सॉल्व कर लो, इधर यूज कर लो, तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -x1। सो व्हाट इज x1? x1 इज सिंपली 5। तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखो, हमें y भी पता चल गया है और x भी पता चल गया है। दैट मीन्स अगर हम ओरिजिनल वेलोसिटी पे आए तो वी नाउ नो द ओरिजिनल वेलोसिटी। हमने यहाँ देखा जो y है वो -5 है, तो हम यहाँ पे y की जगह क्या डाल सकते हैं, -5। तो जो ओरिजिनल विंड की वेलोसिटी है वो आ जाती है 5 i कैप माइनस 5 j कैप। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जो ओरिजिनल विंड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो आप निकाल सकते हो क्या? यस, हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का रूट लेकर। तो इट वुड बी 5 स्क्वायर प्लस अगेन -5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 5 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 5√2। तो जो ओरिजिनल विंड थी और उसकी जो स्पीड थी दैट वाज 5√2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो ओरिजिनल विंड है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द विंड, और उसकी हमें ये भी बताना है कि डायरेक्शन क्या है। तो वेलोसिटी तो हमने बता ही दी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनली हमें डायरेक्शन भी निकालनी है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, tan अल्फा। डायरेक्शन होता है y कोफिशिएंट अपॉन x कोफिशिएंट। तो y कोफिशिएंट कितना है, -5, और x कोफिशिएंट कितना है, 5। तो व्हाट वुड बी tan अल्फा? tan अल्फा इज -1। तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट वुड बी अल्फा, कितना होगा अल्फा? ये आपको जस्ट कैलकुलेट करना है। देखो, जो tan अल्फा है, आप ये सोचो कि जो tan थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बता सकते हो? वी नो दैट जो tan थीटा होता है वो हमारा इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और क्योंकि ये 1 वैल्यू है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा tan होगा वो यहाँ पे कहीं होगा। तो जो एंगल बनता है हमारा यहाँ पर, एंगल कितना बनेगा, या तो हम बोलेंगे -45 डिग्री, या हम यहाँ से अगर हम बोलें इट इज 135 डिग्री। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई यहाँ पे जो है कितना अल्फा है, तो आप अल्फा बताओगे, अल्फा इज 135 डिग्री। और ये डायरेक्शन क्या बनेगी, यानी कि जो ओरिजिनल विंड की डायरेक्शन है वो क्या है? तो वी विल से द विंड वाज कमिंग फ्रॉम, ये होता है नॉर्थ, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, तो इट वाज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर इज विंड वाज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट वाज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ डायरेक्शन भी निकाली है और मैग्नीट्यूड भी निकाला है विंड का। तो दैट इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।